15 अगस्त के दिन देशभक्ति के जोश में ऐसी कोई गलती मत कर बैठना जिसकी कीमत आपको जेल जाकर या भारी जुर्माना भरकर चुकाना पड़ जाए। क्योंकि जिस चीज को आप सिर्फ एक छोटी सी गलती, मजाक या देशभक्ति दिखाने का तरीका समझते हैं, वही काम अगर गलत तरीके से किया जाए तो भारत सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और कुछ मामलों में मामला इतना गंभीर हो सकता है कि आपको जेल की सजा हो सकती है, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी कानूनी परेशानी में डाल सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि 15 अगस्त के दिन लोग इन्हीं गलतियों को देशभक्ति के नाम पर कर बैठते हैं और उन्हें पता तक नहीं होता कि वह कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, अधूरे में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज मैं आपको 15 अगस्त के दिन की जाने वाली 7 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिनसे 15 अगस्त के दिन आपको उन गलतियों से हर हाल में बचना ही है। और इनमें से एक गलती अगर आपने जानबूझकर या गलत तरीके से कर दी तो बाद में यह मत कहना कि हमें पता नहीं था। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी वाला गलती ऐसी गलती है जिसे लोग 15 अगस्त पर सबसे ज्यादा कर देते हैं और उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं होता कि इससे कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो चलिए अब फटाफट उन नियमों को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, अगर जरूरत पड़ने पर देश के लिए जान देना पड़े तो क्या आप जान दे सकते हैं? और अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में आई लव माई इंडिया जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, 15 अगस्त के दिन अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगे को जलाता है, फाड़ता है, खराब करता है, कुचलता है या उसका सार्वजनिक रूप से अपमान करता है तो यह बिल्कुल सामान्य गलती नहीं है। ऐसी गलती में उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल हो सकती है, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसलिए देशभक्ति के नाम पर या किसी गुस्से, विरोध या मजाक में भी तिरंगे के साथ ऐसा कोई काम मत करना जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, अपनी बात रखना अलग चीज है और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना अलग चीज है। गलती नंबर 2, 15 अगस्त पर अपनी बाइक या कार पर तिरंगा लगाते समय भी बहुत सावधानी रखिए। क्योंकि सिर्फ देशभक्ति के जोश में तिरंगे को गाड़ी के ऊपर, बोनट पर, दोनों तरफ या पीछे इस तरह मत लपेटिए कि वह गाड़ी को ढकने वाली चादर जैसा दिखाई देने लगे। कानून में राष्ट्रीय ध्वज को वाहन के ऊपर, बोनट साइड्स या पीछे इस तरह लपेटकर प्रदर्शित करना तिरंगे के अपमान के रूप में शामिल किया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है। इसलिए अगर आप गाड़ी पर तिरंगा लगाइए तो उसकी गरिमा और नियम दोनों को ध्यान रखिए। गलती नंबर 3, 15 अगस्त पर तिरंगे को अपने कपड़ों या दूसरी चीजों पर इस तरह इस्तेमाल मत करना कि वह सामान्य फैशन या घरेलू सामान का हिस्सा बन जाए। और तो और राष्ट्रीय ध्वज को कमर के नीचे पहनने वाले कपड़े या तकियों, रुमाल, नैपकिन, अंदर पहनने वाले कपड़ों या दूसरे कपड़े पर छापना या कढ़ाई करना कानून में तिरंगे के अपमान के रूप में शामिल है। तो अगर आप जानबूझकर इस तरह तिरंगे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल तो होगी ही और साथ ही आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए देशभक्ति दिखानी है तो तिरंगे का सम्मान करके दिखाइए, उसे फैशन की चीज बनाकर नहीं। गलती नंबर 4, अगर आपने 15 अगस्त के लिए कोई तिरंगा खरीदा है तो उसके ऊपर अपना नाम, अपनी दुकान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या कोई दूसरा संदेश लिखकर उसे इस्तेमाल मत करना। क्योंकि कई बार लोग तिरंगा लेकर उसके ऊपर अपना नाम या किसी संगठन का नाम और नारा लिख देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज पर किसी भी तरह की लिखावट करना कानून में तिरंगे के अपमान के रूप में शामिल है। तो अगर आप तिरंगे पर इस तरह लिखावट करते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। क्योंकि तिरंगा आपकी पहचान बताने के लिए नहीं है, बल्कि तिरंगा देश की पहचान है। इसलिए उसके ऊपर अपनी तरफ से कोई लिखावट मत जोड़िए। गलती नंबर 5, 15 अगस्त के दिन तिरंगे में किसी सामान को लपेटने, पैक करने या किसी चीज को रखने और पहुंचाने के लिए इस्तेमाल मत करना। क्योंकि हो सकता है आपको यह छोटी बात लगे, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को सामान्य पैकिंग या सामान रखने की चीज समझना सही नहीं है और कानून में राष्ट्रीय ध्वज को किसी चीज को प्राप्त करने, पहुंचाने या ले जाने के लिए रखने की सख्त मनाही है। तो अगर आप तिरंगे का ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो कानून में अपमान की श्रेणी में आता है तो आपको 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसलिए सामान पैक करने के लिए सामान्य पैकिंग का इस्तेमाल करें, तिरंगे का नहीं।
गलती नंबर 6, 15 अगस्त का कार्यक्रम खत्म होने के बाद अगर आपके हाथ में कागज का तिरंगा है तो उसे सड़क पर, नाली में या कूड़े के ढेर में बिल्कुल मत फेंकना, क्योंकि हर साल राष्ट्रीय पर्व के बाद सड़कों पर छोटे छोटे तिरंगे पड़े दिखाई देते हैं और लोग उन्हें देखकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि कार्यक्रमों में इस्तेमाल किए गए कागजों के झंडों को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उन्हें निजी तौर पर और तिरंगे की गरिमा के अनुसार उचित तरीके से रखना या निपटाना चाहिए। यह खास तौर पर सम्मान और सही तरीके से निपटने की बात है। गलती नंबर 7 और अब आखिरी गलती है, तिरंगे को सिर्फ सजावट का सामान समझकर किसी इमारत, मंच या दूसरी जगह को ढकने के लिए इस्तेमाल मत करना, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को किसी भवन को ढकने के लिए इस्तेमाल करना या किसी मूर्ति, स्मारक, वक्ता की मेज या मंच को ढकने के लिए इस्तेमाल करना कानून में तिरंगे के अपमान के रूप में शामिल है। तो अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसलिए 15 अगस्त की सजावट करते समय तिरंगे को सामान्य सजावटी कपड़े या पर्दे की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। देशभक्ति कीजिए, लेकिन तिरंगे की गरिमा के साथ कीजिए। तो दोस्तों, आज आपने 15 अगस्त से जुड़ी इन 7 जरूरी बातों को जान लिया है, लेकिन इस वीडियो में मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि समय रहते जागरूक कराना था, ताकि देशभक्ति के इस पावन दिन हमसे अनजाने में भी कोई ऐसी गलती ना हो जिससे हमारे तिरंगे की गरिमा को ठेस पहुंचे या हमें किसी कानूनी परेशानी का सामना करना पड़े। तो अगर आपको लगता है कि यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार, आपके दोस्त और हर भारतीय के लिए जरूरी है, तो अभी के अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो लोग 15 अगस्त के दिन तिरंगे को अपने हाथ में लेकर फहराने वाले हैं, वो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल अचीव ग्रेटनेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं हूँ आपका भाई आशीष और आप देख रहे थे हमारा चैनल अचीव ग्रेटनेस। तो ऐसी ही जरूरी जागरूकता और जीवन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमेशा तिरंगे का सम्मान कीजिए, देश का सम्मान कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।